हेलो, प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा, राजनीति विज्ञान का अध्यापक। आपका जो लेसन चल रहा है इकाई 4 भारत की विदेश नीति और यूएनओ। इससे पहले मैंने आपको उसके कारण वगैरह, इनके पनपने के कारण वगैरह पढ़ाए। आज मैं आपको पढ़ाऊँगा उसका महत्व, कूटनीतिक कानून का महत्व क्या है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। आज तारीख जो है वो है 7/9/2020 की तारीख में आपको पढ़ाया जाएगा। तो देखिए, गुटनिरपेक्ष का महत्व है। गुटनिरपेक्ष का निम्नलिखित महत्व है। नंबर 1, सबसे पहला महत्व है गुटनिरपेक्षता ने द्वितीय विश्व युद्ध की संभावनाओं को समाप्त करने के महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है। तो देखो, गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन या गुटनिरपेक्ष जो नीति बनाई, उसमें सबसे बड़ा काम ये किया कि तीसरे विश्व युद्ध को टाला गया, तीसरे विश्व युद्ध को होने नहीं दिया। तो इसका सबसे बड़ा योगदान है गुटनिरपेक्ष। दूसरा है, गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने साम्राज्यवाद का अंत करने और विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। दूसरा जो महत्व यह है कि गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने साम्राज्यवाद का अंत करने और विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। तो ये भी एक महत्व माना जाता है। तीसरा है, गुटनिरपेक्ष के कारण ही विश्व की दोनों महाशक्तियाँ शांति मध्य शांति बनी रही। गुटनिरपेक्ष के कारण ही दोनों देश जो थे, पूंजीवादी देश और साम्यवादी देश, माने अमेरिका और रूस के बीच में, सोवियत संघ के बीच में, दोनों में शांति बनी रही। वो इसी कारण बनी रही है, गुटनिरपेक्षता के कारण ही शांति बनी रही। इसके बाद चौथा जो महत्व है, गुटनिरपेक्ष सम्मेलनों ने सदस्य राष्ट्रों के मध्य होने वाले युद्धों और विवादों का शांतिपूर्ण ढंग से समाधान किया गया। कोई भी अगर दो देशों के बीच में या उच्च संबंध या मध्य देशों के बीच में या सदस्य देशों के बीच में अगर कोई मनमुटाव हो जाता है तो उसको दूर करने के लिए इसमें हमेशा जो है सही ढंग से समाधान, शांतिपूर्ण ढंग से समाधान करने की कोशिश किया गया। तो ये भी एक महत्व माना जाता है। पांचवा महत्व है कि गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में एक दूसरे की पर्याप्त सहयोग दिया है। पांचवा है कि गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में एक दूसरे देशों का सहयोग किया है, सबसे ज़्यादा पर्याप्त सहयोग किया है। इसके बाद जो छठा है, गुटनिरपेक्ष ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो क्या किया है, अंतर्राष्ट्रीय माने पूरे विश्व को प्रभावित करने की कोशिश की, हमेशा प्रभावित किया है। साथ ही ये आंदोलन निर्धन और पिछड़े देशों के आर्थिक विकास को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया है, महत्वपूर्ण स्थान पर लेके गया है। और आज जो पिछड़े हुए देश हैं, जो निर्धन देश है, उनकी सहायता अधिक से अधिक करने की कोशिश की है। आठवां जो है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने विश्व के स्वतंत्र राष्ट्रों को स्वतंत्र कराने और रंग-भेद की नीति का विरोध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो देखिए, महत्व जो है मैंने आपको बताया है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, आज भी है। आज भी जो है इसका महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। पहला जो मैंने बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध को टालने में अपनी भूमिका निभाई। दूसरा जो मैंने आपको बताया कि गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने साम्राज्यवाद का अंत करने और विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किया। तीसरा बताया कि गुटनिरपेक्ष के कारण ही विश्व के दोनों महाशक्तियों के मध्य शांति बनी रही। चौथा बताया कि गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में सदस्य राष्ट्रों के मध्य होने वाले युद्धों और विवादों का शांतिपूर्ण ढंग से इसका समाधान किया गया। पांचवा आपको बताया गया कि गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में एक दूसरे देशों को पर्याप्त सहयोग किया। छठा बताया कि गुटनिरपेक्षता में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को व्यापक रूप से प्रभावित करने की कोशिश की गई। यह आंदोलन निर्धन और पिछड़े राष्ट्रों को हमेशा सहयोगात्मक रहा है, हमेशा सहयोग करने की कोशिश की गई है, हमेशा उसके विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक विकास करने में हमेशा योगदान दिया है। आठवां है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने विश्व के स्वतंत्र राष्ट्रों को स्वतंत्र कराने और रंग-भेद की नीति का विरोध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये तो हो गए इसके महत्व है। अब यह गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सर्वप्रथम कब अस्तित्व में आया? गुटनिरपेक्ष आंदोलन सर्वप्रथम 1955 पांडुंग सम्मेलन में अस्तित्व में आया। और दूसरा जो है, 17वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन किस शहर में था? 17वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है वेनेजुएला के मार्गरिटा शहर में संपन्न किया गया। तो देखिए, ये गुटनिरपेक्षता के बारे में अपन में जो महत्व के बारे में आपको पढ़ाया गया, बहुत अच्छे महत्व है इसके। महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, आज भी प्रासंगिक है। आज भी गुटनिरपेक्ष जो है सम्मेलन होते हैं, कई देश इसमें जुड़े हुए हैं, 154 देश इसमें शामिल, 117 देश इसमें शामिल हैं आज। तो कुल मिला के होता है कि गुटनिरपेक्ष बहुत ही अच्छा माना जाता है।
गरीब देशों के लिए, छोटे देशों के लिए, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए देशों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है गुटनिरपेक्ष। इसलिए गुटनिरपेक्ष को बहुत अच्छा जो है रिस्पॉन्स दिया गया है, बहुत अच्छा महत्व जो आंदोलन माना जाता है, ताकि गरीब देश जो शक्तिहीन जो देश है उनकी रक्षा करने में गुटनिरपेक्षता का योगदान सबसे ज़्यादा रहा है। और गुटनिरपेक्ष बनाने के लिए मैंने इसको बता दिया गया कि 4-5 जो देशों ने इनमें बहुत सहयोग किया है, बहुत अच्छा सहयोग करने की कोशिश की गई है। इसलिए गुटनिरपेक्ष, इसके बाद जो लास्ट में मैंने आपके दो क्वेश्चन भी बताया है कि गुटनिरपेक्ष जो है आंदोलन से प्रथम 1955 में पांडु शहर में जो है आयोजित किया गया। और 17वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन किस शहर में हुआ था ये भी मैंने आपको बता दिया गया। 17वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है वेनेजुएला के मार्गरिटा के शहर में संपन्न किया गया। तो ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। हर देशों में सहयोग करने में भारत का, गुटनिरपेक्ष नीति बनाने में भारत का सहयोग बहुत ही ज़्यादा माना जाता है। बहुत ही जवाहरलाल नेहरू ने जो है इसमें बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया गया। आज जो है दिन प्रतिदिन इसका महत्व बढ़ता जा रहा है। इसलिए जो विद्यार्थी गुटनिरपेक्ष नीति के महत्व को जो मैंने आपको पढ़ाया है वो अच्छे से याद करना है और कॉपी में अच्छी तरह से आपको अच्छी राइटिंग में इसको लिखना है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका महत्व बताइए कि गुटनिरपेक्षता क्यों, गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्यों बनाया गया। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है हर विद्यार्थी हर एग्ज़ाम में जो है इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए जो है ध्यान दें, पढ़ाई के प्रति जो है लापरवाही न बरतें। इसलिए जो मैंने आज जो है टॉपिक करवाया गया है उस टॉपिक को कॉपी में अच्छी तरह से आपको करना है। किसी प्रकार की कोई समस्या है या किसी प्रकार की कोई मैटर में कोई समझ में नहीं आ रहा हो या किसी प्रकार की कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। इसलिए मैं आपकी हर प्रकार से सहायता करने की कोशिश करूँगा। इसलिए आपको पढ़ना आपको है, अच्छी राइटिंग में जो है आपको काम करना है, अच्छी राइटिंग में जो है आपको कार्य करना है, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए। आज के लेसन में इतना ही है। जय हिंद।